नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे बहुत ही कमाल के स्टॉक के बारे में। ठीक है, दो स्टॉक्स हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। सोमवार को धमाका कर सकते हैं और सोमवार को धमाका नहीं भी करें फिर भी ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आपको मालामाल बनाकर ही छोड़ेंगे। जिसमें से कि जो दूसरा स्टॉक है वह मेरे पास खुद है और बहुत ही कमाल का स्टॉक है। उससे पहले यहाँ पर 6 महीने का पीएल आप देख सकते हैं और ये अपडेटेड पीएल है। आज देख सकते हैं 28 तारीख है, तो आज से 1 महीने पहले का और 6 महीने पहले का अपडेट देख सकते हैं। 1,10,000 के आसपास का यहाँ पर 1 महीने का प्रॉफिट है और उससे पहले आपने देखा 3,20,000 के आसपास का। तो ये देखो आज के डेट से 28 है ना, इससे 1 महीने पहले का डाटा है। तो बिल्कुल लेटेस्ट P&L भी है, हमेशा अपडेट करते रहते हैं, इसलिए आपको कोई डाउट ना हो कि जो स्टॉक्स हम बताते हैं उन्हीं सारे स्टॉक्स के बेसिस पर ये सारा प्रॉफिट जनरेट किया हुआ है और आप भी जनरेट कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्वालिटी कंटेंट बस हम आप पकड़ते हैं और आपको बताते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। बदले में एक ही चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि सपोर्ट करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो मोटिवेट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि फर्स्ट में विजिट कर रहे हैं तो ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, सारा कुछ हम समझेंगे, खबर-वबर सारा जानेंगे रिटर्न कंपनी के बारे में। बस आप बने रहें, थोड़ा-सा 8-9 मिनट का वीडियो हो सकता है क्योंकि 2 स्टॉक्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बहुत ही कमाल का स्टॉक है और दूसरा तो ज़बरदस्त है, ठीक है? पहला भी कम नहीं है, आप देखें, बने रहें। यहाँ पर देखिए, रिटर्न की बात करेंगे तो ₹301 का स्टॉक है और रिटर्न की बात करें पिछले 5 दिनों के अंदर फ्लैट सा रिटर्न है। 1 महीने में भी फ्लैट सा रिटर्न है, 6 महीने में 56% का रिटर्न है और 1 साल के रिटर्न की बात करेंगे तो 254% का रिटर्न है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी स्टॉक्स मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, अगर आपको 1 दिन ना चले, 2 दिन ना चले, 1 सप्ताह ना चले, 1 महीना, 2 महीना आप होल्ड करो, डेफिनेटली आपका जो पैसा है वह ज़बरदस्त तरीके से बढ़ने वाला है। क्योंकि ऐसे स्टॉक्स ही हम आपको बताते हैं जिसकी कि फंडामेंटल सॉलिड होते हैं। वो 1-2 दिन ना भी चले लेकिन वो चलना उसका श्योर है। ठीक है, ये सारा चीज़ आप यहाँ पर रिटर्न के मामले में यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, 54% का रिटर्न 1 साल के अंदर बहुत ही लाजवाब होता है। लगभग 3.5 गुना कैपिटल आपका कर दिया 1 साल के अंदर, और क्या ही चाहिए आपको। 5 साल के रिटर्न की बात करेंगे तो 311% का। लॉन्ग टर्म में बहुत ज़बरदस्त रिटर्न नहीं है। ये जो कंपनियां हैं, दोनों ही कंपनियां PSU कंपनियां, यह भी आप यहाँ पर जान लें। इससे पहले स्टॉक ने हाई लगाया हुआ था, पहले के अराउंड हाई था, ऑल टाइम हाई पर यह नहीं पहुंचा, लेकिन अभी के समय में देखो अराउंड अराउंड आप देखो 2021 से कंपनी रॉकेट बना हुआ है। ठीक है, ये आप ग्राफ बताता है कि बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। और लगभग लगभग इसका जो हाई था 336 के आसपास और यहाँ पर अराउंड अराउंड जो हमारा लेवल है 366, ऑल टाइम हाई जो इसका वही अराउंड 366, 360-70 के आसपास है। तो वहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस स्टॉक के अंदर हम बने रह सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए भी आप बने रह सकते हैं, क्योंकि जब PSU कंपनी का किस तरह से परफॉर्मेंस रहा है इसके बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, BHEL जिसको कहते हैं, यह कंपनी है और कामकाज बहुत ज़्यादा इसका वास्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर ट्रांसमिशन से लेकर इंडस्ट्री ट्रांसमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, ऑयल गैस और डिफेंस से हर चीज़ में यह कामकाज करती हुई नजर आती है। इसकी यदि हम कुछ फंडामेंटल्स की बात करें तो 1 लाख से ऊपर का मार्केट कैप है, तो सोचने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कंपनी के बारे में। ठीक है, बुक वैल्यू वगैरह देख सकते हैं। पी जो है 371, इंडस्ट्री का पी 61 है, तो थोड़ा हायर वैल्यूएशन पर जरूर यह ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ROC बहुत ज़्यादा यहाँ पर अट्रैक्टिव नहीं है, वॉल्यूम बहुत ही कमाल का है और डेब्ट कंपनी के ऊपर 8,500 करोड़ के आसपास का, एक कैश इक्विवेलेंट 6,000 करोड़ के आसपास का। 1 साल का रिटर्न जो है 250% का, FIs की होल्डिंग 8.76 और DIs की होल्डिंग 16% की है। ठीक है, ओवरऑल ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत डेब्ट की स्थिति है इस कंपनी के ऊपर। इस कारण से लॉन्ग टर्म में आपने देखा तो बहुत बढ़िया लॉन्ग टर्म का रिटर्न नहीं है, लेकिन पिछले 1 साल का रिटर्न तो लाजवाब है। यहाँ पर यदि हम इसका रेवेन्यूज पर भी नजर डाल ले तो 8,260 करोड़ का जो है मार्च 2024 में कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था। पिछले साल भी देखो तो 8,227 करोड़ का था। उससे पिछले साल भी देखो तो 8,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होता हुआ नजर आ रहा है। तो रेवेन्यूज वगैरह थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है एक सा में नजर आ रहे हैं, देख सकते हैं आप। ठीक है, एक सा में जो है रेवेन्यूज नजर आ रहे हैं, तो थोड़ा ग्रोथ जो है बाकी अदर जो सरकारी कंपनियां हैं उसके मामले में, उसके कंपैरिजन में थोड़ा ग्रोथ स्लो है। इसलिए मैंने आपको कहा है कि 301 पर यह ट्रेड कर रहा है, तो 350 तक का टारगेट हम इसमें लेकर चल सकते हैं, क्योंकि कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है। ठीक है, स्टॉक को कवर करने के पीछे कि अभी है कि कंपनी को ऑर्डर मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ देखिए ये खबर निकल कर आ रही है और बिल्कुल लेटेस्ट आज की 28 जून की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसमें कि बताया गया है कि दिस मल्टीबैगर PSU स्टॉक BHEL की बात हो रही है। इसमें 13,300 करोड़ का ऑर्डर मिला है। कंपनी ने फिर क्लैरिफिकेशन भी इशू किया है। क्या कुछ क्लैरिफिकेशन है, इससे पहले देखिए क्या खबर निकल कर आई थी। तो यहाँ पर बताया गया है कि BHEL ने बैग्ड किया है 13,300 करोड़ का ऑर्डर
पीटीआई ने बताया द कंपनी बैक द ऑर्डर टू सेट अप 1600 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट इन कोडरमा, जो कि झारखंड में है, वहां पर यह पावर प्लांट को सेटअप करने का ऑर्डर मिला है। ठीक है, इस पर कंपनी की तरफ से जो क्लैरिफिकेशन आया है इसमें बताया है कि कंपनी हैज नाउ इशूड अ क्लैरिफिकेशन स्टेटिंग दैट द ऑर्डर जो है अभी कंफर्म होना बाकी है डीवीसी की तरफ से। दिस इज विद रेफरेंस टू द रेगुलेशन 30 ऑफ द सेबी। तो अभी डीवीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जिस तरफ से ऑर्डर मिला है उधर से अभी कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन पीटीआई ने यह अपडेट दे दी है कि 13,300 करोड़ का जो ऑर्डर है कंपनी को मिला है। तो इस कारण से थोड़ी बहुत तेजी आज आपको देखने को नहीं मिली, लेकिन जैसे आज 1.5-2% के आसपास की तेजी थी, तो जैसे ही एक क्लैरिफिकेशन आती है तो सोमवार को जबरदस्त धमाका देखने को मिल सकता है। और सोमवार को नहीं भी होता है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 350 तक का लेवल इसमें हमें देखने को मिल सकता है। सरकारी कंपनी 1 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है, तो सोचने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, पैसा कहीं जाने वाला नहीं है। बात करें यदि दूसरे स्टॉक की, जो कि बहुत ही कमाल और लाजवाब स्टॉक है, जो कि मेरे पोर्टफोलियो में भी है, मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टॉक्स है, 2228 पर ट्रेड करता हुआ यह दूसरा स्टॉक नजर आ रहा है, और इसको तुम मिस आउट करने की भूल भी मत करना। बहुत ही हीरा स्टॉक है, जेम है, रियल जेम जिसको हम कहते हैं। कैसे कह रहा हूं, तो यहाँ पर आप देखो, यदि हम रिटर्न की बात करें पिछले एक महीने की 17% की मामूली सा रिटर्न आपको यहाँ पर नजर आएगा। 6 महीने की बात करेंगे तो 231% का रिटर्न। भाई साहब, 6 महीने के अंदर 231% का रिटर्न आपको क्या मामूली लगता है? यहाँ पर 1 साल के अब रिटर्न की बात करेंगे तो आप चौंकने वाले हैं। 8 गुना कैपिटल कर दिया भाई साहब। 1 साल पहले यदि आप 1 लाख रुपए डाले होते तो 8 लाख रुपए आज के डेट में निकलता। यहाँ देखो 1 साल पहले स्टॉक कहाँ था, 281 पर, और अभी है 2288 पर, 28 पर। इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत ही बड़ा एक रियल जेम यह स्टॉक है, मेरे पास खुद भी है। और इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप जो है पेनी स्टॉक के चक्कर में ना पड़ो। यहाँ देखो पेनी का बाप है, 2200 का स्टॉक है, 8 गुना कैपिटल को किया हुआ है, और आपको क्या ही चाहिए। और कंपनी के बारे में जानो, कंपनी का नाम जानोगे तो बोलोगे भाई साहब इसमें तो अपना सारा पैसा भी लगा दो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हालांकि एजुकेशन पर्पस के लिए मैं बता रहा हूँ, सारा पैसा मत डाल देना, आप अपने हिसाब से ही डालना। अपने सारा जो भी आपका क्लैरिफिकेशन होगा, नॉलेज होगी, सारा कुछ देख लेना। फाइनेंशियल एडवाइजर से होगा तो एडवाइस भी ले लेना, उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करना। मेरा अपना पर्सनल अलग इन्वेस्टमेंट है, आपका अपना अलग होना चाहिए, आपके नॉलेज के अनुसार होना चाहिए, आपका रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 5 साल के रिटर्न की बात करेंगे तो 1077 का है, और मैक्सिमम पीरियड के रिटर्न की बात करेंगे तो कंपनी जो है कि बहुत पुरानी नहीं है, 2017 से लिस्टेड कंपनी है, 264 पर लिस्ट हुई थी, और अभी 2288 पर 28 पर यह ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। कंपनी की नाम की बात करें, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, नाम से ही पता चल रहा है कि यह शिप बनाने का काम करते हैं, डिफेंस का स्टॉक है। बाद बाकी आप यहाँ पर अबाउट सेक्शन में देख सकते हैं, हर एक तरह की वेसल्स रिपेयर, रिफिट्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ वेसल इंक्लूडिंग पीरियोडिक अपग्रेडेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ शिप्स। ठीक है, सरकारी कंपनी है, पीएसयू कंपनी है, डिफेंस कमर्शियल एंड ऑफशोर की कैटेगरी में आता है। यहाँ पर आप देखो 58,000 का मार्केट कैप है, बीएचईएल का 1 लाख का मार्केट कैप था। स्टॉक का पी है 71, इंडस्ट्री का पी है 75। तो इतना जबरदस्त रिटर्न देने के बाद भी जो है अपने आसपास ही यह ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी जो है पी देखो दोनों आसपास ही है, 8 गुना रिटर्न देने के बाद भी। देखो आरओसी आरओई इसका कमाल है। बीएचई का थोड़ा डाउन था, थोड़ा क्या कुछ ज़्यादा ही डाउन था, इसका जबरदस्त है। वॉल्यूम देखो यहाँ पर 25 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड होता है। वॉल्यूम के बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो कंपनी का जो डेप्ट है लगभग 500 करोड़ के आसपास का, बीएचईएल का 8,500 करोड़ था, यहाँ देखो केवल 500 करोड़ का, और कैश इक्विवेलेंट 3784 करोड़ का। 1 साल के अंदर 8 गुना कैपिटल को इसने कर दिया है। एफआई के पास 5% की डीआईएस के पास 2.5% की होल्डिंग्स हैं। रिटर्न वगैरह ऑलरेडी हमने सारा कुछ यहाँ पर देख लिया है। डेप्ट इक्विटी का रेशियो बहुत ही शानदार है। ठीक है, फर्दर यहाँ पर बहुत ही जल्द रेवेन्यूज़ पर यदि हम नज़र डालें तो यहाँ देखो आप मार्च 2024 में 1225 करोड़ का रेवेन्यू था। हालांकि बीएचईएल का रेवेन्यू 8,500 करोड़ के आसपास का था, लेकिन ग्रोथ उसमें नहीं नजर आ रहा था। 3 साल से सेम 8,000 के आसपास ही रेवेन्यू जनरेट होता हुआ नजर आ रहा था। यहाँ पर हम कोचिन शिपयार्ड की यदि बात करें तो 1225 करोड़ का रेवेन्यू है 2024 में, 2023 में 577, 2022 में 1200। तो 1200 से थोड़ा सा फिर डाउन हुआ, लेकिन 577 के बाद सीधे 1225। तो इसके अंदर जो ग्रोथ है बढ़िया आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अदर इनकम यहाँ पर देखिए, नेट प्रॉफिट वगैरह 265 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो ग्रोथ ठीक है। कोचिन शिपयार्ड एक ज़बरदस्त कंपनी है जिसके अंदर हम लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं। सोमवार तो छोड़ो, मैं अपनी बता रहा हूँ, पर्सनली बता रहा हूँ आपको नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसमें बना हुआ हूँ। और ज़बरदस्त रिटर्न मुझे जहाँ तक लगता है कि 8 गुना नहीं भी किया तो आगे आने वाले साल में यह 3 गुना 2 गुना भी कर दे तो भाई मेरे कम नहीं है।
तो यहाँ पर देखिए जो ऑर्डर निकल कर आ रहा है ये भी देखो 28 जून अभी अभी की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसमें बताया गया कि कोचिन शिपयार्ड सिक्योर 1100 करोड़ एक्सपोर्ट ऑर्डर फ्रॉम नॉर्वे फर्म। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्वे की फर्म की तरफ से कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला हुआ है, लगभग 1100 करोड़ का हैज़ बिन प्लेस्ड बाय द विल्सन ASA, नॉर्वे बेस्ड फर्म है। द कॉन्ट्रैक्ट जो है इंक्लूड है द डिज़ाइन करेगी, कंस्ट्रक्शन करेगी 4 वेसल्स का विथ एग्रीमेंट फॉर एडिशनल 4 वेसल्स, 4 और अदर 4 वेसल्स का एग्रीमेंट भी है कॉन्ट्रैक्टेड बाय सितंबर 19 2024। द इंटायर प्रोजेक्ट जो है वह सितंबर 2028 तक कंप्लीट होगा। डिटेल दिया गया है वेसल के बारे में। ठीक है, बाद बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको जानना चाहिए ये 1100 करोड़ का ऑर्डर मिला है कंपनी को आज की डेट में 28 जून 2024 को। आप देख सकते हैं, तो हो सकता है कि सोमवार को भी जबरदस्त तेजी हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को मिला। नहीं भी मिले तो भाई मेरे इसको आप होल्ड करो, पैसा ही पैसा बनाकर देगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, फर्स्ट टाइम विजिट करें तो आपका कुछ नहीं जाएगा, हमें काफ़ी अच्छा लगा कि आप हमारे काम को पसंद कर रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को भी हिट कर ले, क्योंकि इस तरह का प्रॉफिट आप भी जनरेट कर सकते हैं। महीने का लाख रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल के लिए यहीं तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।